जब गांव की कुछ लड़कियां पहली बार कांवड़ यात्रा के लिए निकली हुई थीं, तभी रास्ते में उनके साथ कुछ लड़के गलत काम करते हैं। फिर जो उन लड़कों के साथ हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। सावन का महीना आते ही हर गांव शहर में शिव भक्ति की लहर दौड़ जाती है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण की पहचान बन चुकी है। आमतौर पर यह यात्रा पुरुषों द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार एक छोटे से गांव अंगदपुर की कुछ बहादुर बेटियों ने ठान लिया कि वे खुद कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। अंगदपुर गांव के स्कूल में पढ़ने वाली सावित्री, गीता, पूजा, राधा और नीलम बचपन से देखती आ रही थीं कि सावन में लड़के ही कांवड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं। गांव की किसी भी लड़की ने यह हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन इस बार सावित्री ने कहा, भोलेनाथ सिर्फ लड़कों के भगवान नहीं, हम भी कांवड़ चढ़ाएंगे। सभी सहेलियां चौंकी, मगर फिर सबने हामी भर दी। घर वालों ने पहले मना किया, बेटा ये लड़कियों का काम नहीं है, वहाँ का रास्ता सुरक्षित नहीं होता है, तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन बेटियां नहीं झुकी। उन्होंने माँ बाप को विश्वास दिलाया कि वे सावधानी पूर्वक जाएंगी और अच्छे से जल अर्पित करेंगी। गाँव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने सहारा दिया तो कुछ लोगों ने ताना मारा, अब लड़कियां भी कांवड़ उठाएंगी, जमाना बदल गया है। लेकिन बेटियों का मनोबल नहीं डिगा। गांव के पुजारी जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी रक्षा करेगी, मगर सजग रहना। सावन के दूसरे सोमवार की सुबह जब पांचों सहेलियां सफ़ेद सूती कपड़े पहनकर, कंधों पर नारंगी दुपट्टा डालकर, सिर पर मटकी सजाकर और हाथों में केसरिया झंडा थामे निकली, गांव के कई बुजुर्गों और महिलाओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बोल बम के जयकारों के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई। रास्ते भर लोग हैरान हो रहे थे कि ये बेटियां कितनी श्रद्धा और आत्मविश्वास से कांवड़ ले जा रही हैं। फिर शुरू हुई 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा। धूप, पसीना, थकान, लेकिन चेहरे पर विश्वास। दोपहर 1 बजे जंगल से सटा सुनसान इलाका, कहलगाम रोड। लड़कियां समूह से थोड़ा पीछे हो गईं, भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसी समय एक झाड़ी के पीछे से 3 लड़के निकले, मैले कपड़े, गले में मोटी चेन, आंखों में दुष्टता। अरे ओ लड़कियों, रुक जाओ जरा। उनकी बातों में जहर था। सावित्री ने तेजी से सहेलियों को पास किया और बोली, जल्दी चलो, उनसे नजरें मत मिलाओ। पर वे लड़के रुकने वाले नहीं थे। एक लड़के ने आगे बढ़कर सावित्री का रास्ता रोका। लड़कियां पहले तो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ीं, लेकिन लड़कों ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने कांवड़ छीनने की कोशिश की और गंदे इशारे किए। सावित्री ने साहस दिखाया, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, ये आस्था की यात्रा है। अगर तुम्हें यह मजाक लगती है तो याद रखना, शिव का त्रिशूल पापियों को माफ नहीं करता। लड़कों ने हंसते हुए कहा, क्या करोगी, पुलिस बुलाओगी या तुम्हारे भोलेनाथ आएंगे तुम्हें बचाने के लिए? उनकी हंसी दरिंदगी से भरी थी। सावित्री ने कांवड़ को कसकर पकड़ा और गुस्से में कहा, हटो रास्ते से, यह कांवड़ भोले बाबा का है, अगर छुआ तो भगवान देख रहे हैं। तभी एक लड़के ने कांवड़ को झटक कर जमीन पर गिरा दिया। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। रिंकी की आवाज़ कहाँ फूटी, प्लीज़ हमें जाने दो, हम सिर्फ जल चढ़ाने आए हैं। लेकिन अब तो वह लड़के पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। एक ने ममता का हाथ पकड़ लिया, श्वेता की चप्पल छीन ली। सावित्री ने जैसे ही मोबाइल निकालने की कोशिश की, किसी ने उसे झपटकर फेंक दिया और फिर एक अजीब सी हवा चलने लगी। चारों ओर चिलचिलाती धूप अचानक काले बादलों से ढक गई। गंगा जल का टंका जैसे आसमान से चेतावनी दे रहा हो। दूर से एक गड़गड़ाहट, डमरू की ध्वनि जैसे स्वयं आकाश से फट पड़ी। और तभी झाड़ियों के पीछे से एक त्रिशूल चमकता हुआ निकला। भयानक अग्निमय रूप में प्रकट हुआ भैरव मूर्ति वाला शिव, जिसकी आंखें तृतीय नेत्र से जल रही थीं। रुद्र रूप, नागों से सजे बाल, कमर में छप्पर, पैरों में सबों की माला। डकैतों की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनका शरीर कांपने लगा। एक लड़का घुटनों के बल गिर पड़ा, दूसरा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन कांप उठी। शिव जी की आवाज़ गूंजी, जो स्त्री का अपमान करता है वह नरक का पात्र है, जो भक्त को रोके उसका संहार निश्चित है। गुड़िया और उसकी सहेलियां भय और भक्ति के बीच ठिठक गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांवड़ अब भी धरती पर पड़ा था, लेकिन अब वह कांवड़ कोई साधारण कांवड़ नहीं रहा। वह कांवड़ अब स्वयं शिव जी का प्रतीक बन चुका था। शिव का त्रिशूल हवा में घूमा और अंधकार से चीरता हुआ सीधे डकैतों की ओर बढ़ा। एक डकैत ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, हमसे गलती हो गई, छोड़ दो भोलेनाथ, हम नहीं जानते थे। शिव की आंखों से आग निकल रही थी। भक्ति के जल को अपवित्र करने की गलती, कांवड़ गिराने की गलती तुमने नहीं सोचा था, पर मैं हर सोच को जानता हूँ। डमरू अपने आप बजने लगा और फिर जैसे धरती में कंपन होने लगा। बगल के पेड़ आपस में टकराने लगे। सर्पों का झुंड निकलकर चारों ओर लहराने लगा।
वह सर्प नहीं, वह शिव के गढ़ थे। हर एक सर्प उन डकैतों के पैरों में लिपट गया जैसे उन्हें भागने नहीं देना चाहता हो। गुड़िया कांपती हुई बोली, भोलेनाथ उन्हें छोड़ दो, हम ठीक हैं, बस हमारा कावड़ वापस रख दीजिए। शिव जी की तीसरी आंख कुछ क्षणों के लिए बंद हुई, फिर उन्होंने गंगा जल से भरे उस कावड़ को उठाया और बहुत सोम स्वर में बोले, भक्त का जल कभी गिरता नहीं, मैं उसे संभाल लेता हूँ। सावित्री की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कावड़ को हाथ जोड़कर लिया और माथे से लगाया। श्वेता, रिंकी, काजल और ममता भी भाव विभोर थीं, लेकिन डकैतों की ओर से अब भी एक कुटिल आवाज आई। तीसरे लड़के ने हिम्मत करके कहा, अगर भगवान हो तो मुझे मार के दिखाओ, वरना तुम्हारा चमत्कार झूठा है। इतना सुनते ही शिव का स्वर गरजा। अहंकार रावण का भी टूटा था और फिर वह लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अंधापन छा गया। उसने चीखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं देख पा रहा, मेरी आंखें सब अंधेरा। शिव बोले, जिसने उजाले को अपमानित किया वह प्रकाश का अधिकारी नहीं रह सकता। बाकी दोनों डकैत जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, हमें माफ़ कर दो महादेव, हमसे गलती हो गई, हम अब किसी बहन किसी भक्त को नहीं छुएंगे। शिव की तीसरी आंख धीरे धीरे बंद हुई, त्रिशूल शांत हुआ, डमरू की गूंज मंद पड़ने लगी और शिव उसी रहस्यमय रूप में नागों के बीच विलीन हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कावड़िए जो पीछे आ रहे थे उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, कुछ रोते हुए बोल उठे, बाबा साक्षात प्रकट हुए, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। इस मास में व्रत, पूजा, जलाभिषेक और भजन कीर्तन के माध्यम से श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पीकर सृष्टि की रक्षा की। सावन मास में उनके गले में विष की तपिश को शांत करने के लिए श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को गृहस्थ जीवन में सुखमय होता है। सावन में लाखों श्रद्धालु गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है। यह यात्रा भक्ति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। सावन का महीना हरियाली और वर्षा ऋतु का समय होता है। इस दौरान धरती पर हरियाली छा जाती है और किसान खेती में जुट जाते हैं। पेड़ पौधों की पूजा भी इसी महीने में की जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और भोलेनाथ का ये महीना चल रहा है, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें और कमेंट को साइड में करके हमें हाइप ज़रूर भेजें, जिससे हमारी वीडियो वायरल जल्दी हो जाए। और हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें।